फाइनली बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया है। ये लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था कि कब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कौन-कौन खिलाड़ी शामिल होंगे, कौन-कौन बाहर जाएँगे। तो अब आ गया है, पूरे खिलाड़ियों का लिस्ट आ गया है कि कौन-कौन से खिलाड़ी किस वर्ग में शामिल हैं। देखिए, कुछ दिन पहले महिला वर्ग के खिलाड़ियों के लिए भी बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था। अब पुरुष वर्ग ही बाकी थे, तो उनके लिए भी अब आ गया है। देखिए, हमारे के यहाँ क्या होता है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं। A+, ए, बी और सी, ये 4 भाग होते हैं। A+ में वो खिलाड़ी होते हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं और आपका T20 भी खेलते हैं, लेकिन टेस्ट खेलना उनका अनिवार्य होता है। तो पिछले बार में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आप A+ में 5 खिलाड़ी थे, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो आर अश्विन ने तो संन्यास ले लिया, तो उनको इस बार A+ के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। अब A+ में 4 ही खिलाड़ी हैं हमारे, और वो हैं आपके रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है और रविंद्र जडेजा हैं। अभी तक आर अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी भी खिलाड़ी को A+ में नहीं डाला गया है। जो खिलाड़ी A+ में शामिल होते हैं उनकी सैलरी सालाना 7 करोड़ होती है, यानी कि A कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी को बीसीसीआई सालाना 7 करोड़ देती है। उसी प्रकार अगर A कैटेगरी में आप शामिल हैं तो A कैटेगरी वाले को 5 करोड़ मिलता है सालाना। उसमें हमारे 6 क्रिकेटर शामिल हैं। उसमें हैं A में मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं और मोहम्मद शमी हैं और ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत पहले B में थे, अब उनको प्रमोट करके A में डाल दिया गया है। क्यों न करें भाई, प्रतिभा का धनी आदमी है ऋषभ पंत और टेस्ट का माहिर खिलाड़ी है, बहुत अच्छा विकेट कीपर है। तो यहाँ पे A में इनका जगह बनता था। यहाँ पे केएल राहुल की भी जगह बनती थी, लेकिन पता नहीं केएल राहुल को क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन हाँ, अच्छा, 2 खिलाड़ियों पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि इनको कौन सी जगह दी जाएगी। एक तरह श्रेयस अय्यर, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेल दिखाया, उनके दम पे ही चैंपियन ट्रॉफी कह सकते हैं कि भारत ने जीता भी मिडिल ऑर्डर में, जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग करी। और एक थे ईशान किशन। ईशान किशन का भले ही सिलेक्शन इंडियन टीम में नहीं हुआ हो, लेकिन अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि IPL के पहले मैच में शतक बनाया, उसके बाद से वो फॉर्म में तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फिर भी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस ले आया गया है। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो नए खिलाड़ी हैं, जिनको हाल में बीसीसीआई ने मौके दिए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। जिसमें से आपको मैं बताऊं कि नीतीश कुमार रेड्डी हैं, आकाशदीप सिंह हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं और हर्षित राणा हैं। इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। तो अगर हम B कैटेगरी की बात करें तो B कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव, जो कि पहले से ही थे, अभी भी वो B कैटेगरी में ही बने हुए हैं। कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, SSB जायसवाल B कैटेगरी में ही हैं, श्रेयस अय्यर आ गए हैं B कैटेगरी में। तो B कैटेगरी में हमारे आपको 5 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। अब आइए C कैटेगरी में। C कैटेगरी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 19 है और इसमें जो लिस्ट है उसमें रिंकू सिंह को भी शामिल किया गया है, तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। और ऋतुराज गायकवाड़ का शामिल होना बनता था, भले उनकी सिलेक्शन इंडियन टीम में नहीं हुई हो, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी है, वो अच्छे बल्लेबाज हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम बनता था। शिवम दुबे पहले से भी थे, अभी भी हैं। रवि बिश्नोई हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, मुकेश कुमार हैं, संजू सैमसन हैं, अर्शदीप सिंह हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, रजत पाटीदार हैं, ध्रुव जुरैल हैं, सरफराज खान है। सरफराज खान पिछले में नहीं थे, इस बार हैं। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, पिछले में नहीं थे, इस बार हैं। ईशान किशन को फिर लाया गया है C कैटेगरी में। याद रखिएगा, ईशान किशन को, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था, ईशान किशन को और श्रेयस अय्यर को, उनको लाया गया है ईशान किशन को C कैटेगरी में। यहाँ पे अभिषेक शर्मा को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है C कैटेगरी में। आकाशदीप को मिला है C कैटेगरी। वरुण चक्रवर्ती, जैसे देखा कि चैंपियन ट्रॉफी में जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो वरुण चक्रवर्ती को भी C कैटेगरी में जगह मिली। हर्षित राणा एक अच्छे बॉलर के रूप में उभर रहे हैं, तो इनको भी जगह C कैटेगरी में दी गई है। तो ये है हमारा बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आज ही आया है। और इसमें आपको क्या लगता है कि और भी किसी खिलाड़ी को शामिल किया जाना चाहिए था या किसी को प्रमोट किया जाना चाहिए था? आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।